हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला, ओरिजिन के बेसिस पे। दूसरा, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे। तीसरा, ओनरशिप के बेसिस पे। और चौथा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखते हैं पहले कि वो रिसोर्स बायोटिक है या एबायोटिक है, मतलब लिविंग थिंग से आ रहा है या नॉन लिविंग थिंग से आ रहा है। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कैसे करते हैं, चेक करते हैं वो रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है, मतलब वो दोबारा बन सकता है, जल्दी बन रहा है, या अगर बन सकता है तो जल्दी बन रहा है क्या, अगर बन रहा है क्या बहुत टाइम लग रहा है बनने में। ठीक है, तो रिन्यू कितनी जल्दी हो रहा है, या रिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा है ओनरशिप के बेसिस पे, मतलब कौन उसको ओन करता है। ठीक है, तो उसमें टोटल 4 टाइप होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। पहला, इंडिविजुअल, यानी मैं ओन करूँ या तुम ओन करो। हम लोग क्या हो गए, हम लोग इंडिविजुअल हो गए। ठीक है, एक आदमी। उसके बाद आती है कम्युनिटी, मतलब पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी ओन करती हो। तीसरा होता है नेशन, क्या कोई एक देश ओन कर रहा है उसको। चौथा होता है इंटरनेशनल, कि क्या पूरे के पूरे मतलब पूरी दुनिया ओन करती है। जैसे स्पेस है, जो हमारा स्पेस है उसको हम लोग ग्लोबल कॉमन बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल कॉमन। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया उस पर क्लेम कर सकती है, किसी एक देश का क्लेम नहीं है। वैसे ही जैसे आर्कटिक हो गया, एंटार्क्टिक हो गया। ठीक है, जो हाई सीज होते हैं, मतलब जो नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर के जो ओशन है, जो समुद्र है, उस पे भी उसको भी ग्लोबल कॉमन बोलते हैं। वो पूरी दुनिया ओन करती है, कोई एक देश, कोई एक कम्युनिटी या कोई एक इंडिविजुअल ओन नहीं करता। इंडिविजुअल में कैसे हुआ, जैसे तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा या तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में कोई एक लैंड होगा। ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है। ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया वो रिसोर्स का। ठीक है, कम्युनिटी, जैसे कोई पार्क हो गया जो सब लोग ओन करते हैं, उसमें सब जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया नेशन, जैसे हमारा देश कोई चीज़, जैसे हमारे देश की सरकार, हमारा देश कोई चीज़ ओन करे। और इंटरनेशनल तो मैंने बता दिया है, स्पेस हो गया, हाई सीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें 4 होते हैं। पहला होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब समझो, पोटेंशियल मतलब कि अभी उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। ठीक है, और वो रिसोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, बट वो अपने फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सोलर, सोलर का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग उसको उसके पूरे पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको उसके पूरे पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, दूसरा होता है डेवलप्ड। डेवलप्ड में ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, तो यार ये यूज भी हो रहा है अपने पूरे पोटेंशियल पे। ठीक है, थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक मतलब इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन फ्यूचर आ सकती है। ठीक है, दैट इज स्टॉक, और इन फ्यूचर आई तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्व। टेक्नोलॉजी भी है, बट हम यूज भी कर सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी भी है, फुल पोटेंशियल पे यूज भी कर सकते हैं, बट अभी हम यूज नहीं कर रहे, हमने बचा कर रखा है कि फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, एबायोटिक। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप, नेशनल ओनरशिप, इंटरनेशनल ओनरशिप। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। ठीक है, चलो।